हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति खुद को ऊपर उठाने, पैसा कमाने और अमीर बनने की आकांक्षा रखता है और कड़ी मेहनत करता है। हालांकि अनियोजित खर्चों और देनदारियों के कारण हम में से कई लोग अमीर बनने से वंचित रह गए हैं। अब हम में से हर कोई अपना खुद का घर, कार रखने का सपना देखता है और इन सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, जो उन्हें अमीर बनाने के बजाय मध्यम वर्ग की यथास्थिति बनाए रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि कर्ज लेकर सपने पूरे करना अच्छा विचार है, लेकिन किसी को ऐसा लोन लेना होगा जो उस पर देनदारी न बने। तो आज मैं ऐसे 5 ऋणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिन्हें यदि आप उधार लेते हैं तो न केवल आपके सपने पूरे होंगे, बल्कि यदि आप इन ऋणों को संपत्ति में बदल देंगे तो ये आपको अमीर भी बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर लोन आवर्ती जमा लोन या आरडी पर लोन है, जैसा कि इसे कहा जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी के पास डाकघर या बैंक में आरडी खाता होगा। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक आरडी खाते में जमा पैसे पर 50% लोन देते हैं और बैंक के अन्य ऋणों की तुलना में ब्याज दर कम है। आरडी लोन पर भारतीय डाकघर का ब्याज वर्तमान में आरडी खाते पर लागू 2% प्लस आरडी ब्याज दर है। तो जमा पर वर्तमान आरडी ब्याज दर 6.5% है, तो 8.5% पर लोन दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह साधारण ब्याज पर उपलब्ध है। नंबर 4 पर लोन कृषि भूमि के साथ गोल्ड लोन है। यह सबसे सामान्य प्रकार का लोन है, जिसका लाभ हम में से हर किसी ने कभी न कभी लिया होगा। यह एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों द्वारा किसी व्यक्ति को बैंक के पास रखे सोने के मूल्यांकन पर दिया जाने वाला लोन है। आमतौर पर यह 7.5% से 9% की दर से लिया जाता है। हालांकि यदि आपके नाम पर कृषि भूमि है तो आपको 1 वर्ष में लोन राशि चुकाने पर 3% की छूट के साथ 7% की दर से लोन मिलता है। इस प्रकार गोल्ड लोन पर प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी अन्य गोल्ड लोन से कम है। इस प्रकार कोई इस लोन का उपयोग या तो गृह लोन का भुगतान करने के लिए कर सकता है या फिर अन्य निवेश के लिए कर सकता है। तीसरे नंबर पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन के तहत मिलने वाला लोन है। इसके तहत वे व्यक्ति जिनके नाम पर 2 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि है, वे किसान क्रेडिट कार्ड लोन के तहत 3 लाख रुपए तक का फसल लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 1 वर्ष में लोन राशि का भुगतान करते हैं तो यहाँ भी ब्याज दर 7% है और ब्याज में 3% की छूट है। तो प्रभावी ब्याज दर 4% है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए किसी भी लोन से कम है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए ब्याज दर राशि के अंतर का उपयोग कर सकता है। नंबर 2 पर लोन सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते पर दिया गया लोन है। हर वेतनभोगी व्यक्ति के पास पीपीएफ खाता होगा। हालांकि हम इस खाते का उपयोग केवल खाते में अपनी राशि जमा करने और ब्याज अर्जित करने के लिए करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पीपीएफ खाते के पहले 5 वर्षों के लिए कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाते पर लोन प्राप्त कर सकता है, भले ही आपका खाता डाकघर या किसी भी बैंक में हो। सार्वजनिक भविष्य निधि नियम 2019 के अनुसार कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते पर लोन प्राप्त कर सकता है। भारतीय डाक दूसरे वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में जमा शेष राशि का 25% की दर पर पीपीएफ पर लोन प्रदान करता है और इस पीपीएफ लोन का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक हिस्सा ब्याज दर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीपीएफ लोन की ब्याज दर सबसे सस्ती है। यदि लोन लेने के 3 वर्ष के भीतर लोन चुकाया जाता है तो लोन ब्याज दर 1% प्रति वर्ष लागू होगी। यदि आप 3 साल के बाद लोन चुकाते हैं तो लोन पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर लागू होगी। नंबर 1 पर लोन मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है। यह लोन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन है। हम में से हर किसी के पास LIC ऑफ इंडिया बीमा पॉलिसी हो सकती है। यदि आपके पास यह नहीं है तो कृपया जल्द से जल्द अपना बीमा करा लें। हम में से कई लोग हर साल नियमित रूप से बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। हम यह भूल जाते हैं
कि भारतीय जीवन बीमा निगम हमारे द्वारा ली गई पॉलिसी पर भी लोन प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से एंडोमेंट पॉलिसी शामिल है। LIC द्वारा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन की पेशकश नहीं की जाती है। अब LIC पॉलिसी ब्याज दर पर लोन के बारे में बात करते हुए, यह वर्तमान में साधारण ब्याज पर 9.5% प्रति वर्ष है, यदि आप केवल हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान करते हैं। LIC पॉलिसी पर लोन का जादू इतना है कि यदि आप मूल राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो भी आप नियमित रूप से ब्याज राशि का भुगतान कर सकते हैं और मैच्योरिटी के समय LIC मूल राशि काट लेगा और शेष राशि वापस कर देगा। आप LIC की भारतीय पॉलिसी पर इस लोन के लाभ को समझाने के लिए मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं LIC पॉलिसी पर लोन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो क्या कहा जा सकता है कि यदि आप सभी इस लोन का सही तरीके से उपयोग करते हैं और इसे संपत्ति में परिवर्तित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी अपने और अपने परिवार को समृद्ध वर्ग में ऊपर उठाने में बहुत आगे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।